अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुसीबतें किस पर डालता है, अल्लाह तकलीफें किस पर डालता है? तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइश और मुसीबत अगर किसी पर आती है तो वो पहले अंबियाए किराम पर आती है। अंबिया से बढ़कर कोई मुसीबत में नहीं रहता। हम लोग किसी पर मुसीबत देखते हैं तो बोलते ओ ये तो इसको किए की सजा मिल रही। अगर किसी को कोड़ हो जाए, कोई कोड़ी हो जाए, कोड़, किसी को जुजाम हो जाए, कोई नाबीना हो जाए, अंधा हो जाए, तो लोग उसके बारे में मजहबी महफिलों में भी डिस्कस करते हैं कि उसको उसके किए की सजा मिल रही है। अल्लाह से माफी मांगो, ना कहा करो। उसकी वजह यह है, अगर वो मोमिन है, अगर वो मोमिन है और कोड़ी हो गया, जुजामी हो गया, है मुसलमान, तो अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को उस वक्त जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अभी तक लोग कब्रों से कुछ उठे होंगे, कुछ उठने वाले होंगे, उससे पहले अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं अभी हदीस पढ़ूंगा उस पर आपके सामने। इसलिए किसी मुसलमान की तकलीफ पर कोई डिस्कस ना किया करें। किसी मुसलमान की मुसीबत पर कोई, कुछ लोग नाबीना होने पर भी कोई अंधा हो गया, अच्छा था अंधा हो गया, उस पर मजाक उड़ाते हैं। मजहबी हल्कों में बाज़ाब्ता स्टेजों पर मजाक उड़ाया गया उन बुजुर्गों का जिनको आखिरी उम्र में लंबी उम्र होने की वजह से या ज़ौफ होने की वजह से आंखों की बीनाई चली गई थी। क्या क्या उनको नाम दिए गए। हालांकि लोग ये भूल गए कि हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लोग कहते हैं अपने किए की सजा भुगत रहे। मैं कहता हूं इब्ने अब्बास ने क्या किया था। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, जिनके घर हुजूर अलैहि सलाम की दावत मशहूर है, आखिरी उम्र में वो नाबीना हो गए थे। कई सहाबा के नाम लिए जा सकते हैं जो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लेकिन यहां तो बस इल्म नहीं है, बल्कि अगर कुछ पढ़ा, हमने कुछ पढ़ भी लिया है तो हमारे इल्म पर हमारी जिहालत गालिब आती है। किसी भी मुसलमान और मोमिन को तकलीफ में देखो, हमने कोई उस पर डिस्कस नहीं करना, बस ये दुआ करना अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। जो लोग नाबीना हो जाएं और मुसलमान है, जो नाबीना हो जाए मुसलमान है, या पैदाइशी नाबीना हो या बाद में अंधे हो जाए बुढ़ापे की वजह से या किसी मर्ज की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, उनके लिए बशारत यह है कि औरों के लिए अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी तजल्ली फरमाएगा, यानी कभी कभी पर्दे उठा करके उनको अपना दीदार कराएगा। लेकिन जो नाबीना हो गए थे, अल्लाह फरमाएगा मैंने तुमसे आंखें छीन ली थी और तुमने उस पर सब्र किया था, अब जब तक तुम चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता करता रहूंगा। जब तक चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता, मगर शर्त यह है कि वो सब्र करें। देखो मुसीबत आए तो सब्र शर्त है। मुसीबत, जो मुसीबत में वाहवेला करे नाकाम है, मुसीबत में शिकवा करे नाकाम है, मुसीबत में शिकायत करे नाकाम है। लेकिन जो सब्र करे, सब्र असल चीज है। सब्र, सारे इनामात उस वक्त मिलेंगे जब वो सब्र करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा मुसीबत नबियों पर आती है, फिर जो नबियों से करीब होते हैं उन पर आती है, फिर जो उनसे करीब होते हैं उन पर आती है। यानी मुसीबतें हैं किसके लिए? बल्कि एक हदीस पाक ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे। यहां पर थोड़ा इश्क रसूल का बाब भी खुलेगा, वाह होगा, इश्क रसूल का बाब भी वाह होगा, और हम देखेंगे कि हम में कौन आशिक रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे थे और पानी हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का ढलान की तरफ बह रहा था। वुजू का पानी ढलान की तरफ बह रहा था। एक सहाबी थे वहां मौजूद, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इश्क करता हूं, मोहब्बत करता हूं आपसे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। करीम आका जिसके कान लाले करामत है,
दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार पूछा, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। आका फरमाते हैं, तो अगर तू वाकई मुझसे इश्क करता है तो मुसीबत और आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो हमसे इश्क करता है अल्लाह उस पर मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह उस पर तकलीफों के दरवाजे खोल देता है। हमसे मोहब्बत करने वालों पर आजमाइश और मुसीबतों के दरवाजे इतनी तेजी से खुलते हैं और मुसीबतें उसके पास इतनी तेजी से भाग भाग कर आती है, जैसे ये वुजू का पानी तेजी से ढलान की तरफ गिर रहा है, वैसे मुसीबतें तेजी से उसके पास आती है। अब आप मुझे बताएं, जब हम आशिक ही बने हैं, जब हमने इश्क का दावा ही किया है, तो फिर हम मुसीबतों से घबराते क्यों हैं? हम बलाओं से घबराते क्यों हैं? इसलिए कि मुसीबतें तो आशिकों के लिए है, मुसीबतें तो महबूब से मोहब्बत करने वालों के लिए। आप देखें, जिसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं, पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजरी, जिसको इब्ने मुश्किल कुशा कहते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। फिर उनकी मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा ज़ैनब पाक की मुसीबतें देख ले, फिर जनाब गाजी अब्बास की मुसीबतें देख ले, फिर इसी तरीके से औनो मोहम्मद की मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा सुकैना की मुसीबतें देख ले, इसी तरीके से जो है अल्लाह अकबर सैयदा बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की, उनकी खुद की मुसीबतें देख ले। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए कि उस पर कोई मुसीबत ना आए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, वो अपने ईमान का एहतिसाब करे 40 दिन के अंदर। अब उसको इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुज़य्यन किया। फरमाया 40 रातों में तीनों में से कोई एक आना चाहिए, इल्लत, ऐन से इल्लत, औ से किल्लत, वाल से जिल्लत। इल्लत, किल्लत, जिल्लत, 40 रातों में से एक मकाम ऐसा आना चाहिए कोई एक रात में। इल्लत, या तो बीमार पड़ जाए, सर दर्दी हो या बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो, पैर ही दुखे, कांटा ही चुभे, कोई ना कोई बीमारी आ जाए। अगर बीमारी ना आए, किल्लत, पैसे खत्म हो जाए। 40 रातों में कभी कोई डब्बा भी बच जाए कि हम भी खाली हो गए, तो मुश्किल भी आए कि यार कुछ लाना भी है, जेब भी खाली है। जिल्लत, कोई जलील करे। देखो, अब यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करना चाहता हूं। कोई आशिक हो और जलील ना हो, मुझे उसके इश्क में शक है। क्यों? इसलिए कि दीवाना ही तो जलील होता है, दीवाना ही जलील होता है, फरजाने थोड़ी जलील होते। फरजाना तो कपड़े संभाल के चलता है, उसकी इस्तरी फरजाने की समझाने के लिए कह रहा हूं, उसकी इतनी टाइट रहती इस्तरी कि वो जो स्त्री ने इस्तरी की है तो उसके फन को भी लोग हैरत से देखते हैं। वो बैठता इतने अदब के साथ है कि उसकी अदाएं काबिले तारीफ होती है। फरजाना खाता इतने नजाकत के साथ है कि उसका खाने पर भी डिस्कस होती है कि क्या अदब का अंदाज है। लेकिन जलील किसने होना है? दीवाने ने। इसके तो बाल ऐसे, इसका तो लिबास ऐसा, इसका तो गुफ्तगू का समझाने के लिए कर। दीवाना, ये दुनिया का दीवाना है जो जलील होता है। अरे जो दुनिया की मोहब्बत में दीवाना हुआ, जब वो जलील होता है तो जो सबसे बड़े महबूब आजम, महबूब रब्बे अकबर, सारे अंबिया के खुदाओं का, सारे अंबिया का खुदा, माफ कीजिए खुदाओं, सारे अंबियाओं का खुदा, सारे नबियों का खुदा, सारे रसूलों का खुदा, जिससे प्यार करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अब कोई उनसे प्यार करे, कोई उनसे इश्क करे, तो फिर आप मुझे बताएं वो जलील ना हो, वो रुस्वा ना हो, तो फिर वो आशिक कैसा, फिर वो मुहिब कैसा? उसे तो जलील होना ही है। तो इल्लत, बीमार पड़ना 40 रातों में, किल्लत, पैसे की कोई तंगी आ जाए, जिल्लत, तीनों में से कोई एक चीज आ जाए, और अगर तीनों आ जाए तो सोने पर सुहागा है। मैं यहां पहुंचकर तो यह जरूर कहता हूं कि 40 रातें नहीं, बल्कि शुक्र के तौर पे कहता हूं कि 10 से 11वीं रात नहीं आती, 2 चीजों से तो साबका पड़ते ही रहता है। इल्लत भी हो जाती है, इल्लत भी हो जाती है, और आलमी पैमाने पर फेसबुक और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर कुछ जिल्लत भी हो जाती है। तो दिल को इत्मीनान होता है कि अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है, अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है। और रही बात जिल्लत की, तो हुजूर ताजुश शरिया ने बहुत अच्छा शेर कहा था, अगर महबूब के लिए जलील होना पड़े तो फिर ये जिल्लत नहीं है, बल्कि ये भी इज्जत है। वो कहते तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। मैं इसको जोड़ करके इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि उसका मफहूम समझ में है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। तेरी खातिर जलील होना है, क्या है? आपके लिए जलील होना मेरे लिए क्या है? इज्जत है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तो हुजूर के लिए जलील होना कोई जिल्लत नहीं है, बल्कि ये तो बड़ी इज्जत है। तो 40 दिन के अंदर ऐसी मुश्किल आनी चाहिए। फिर बीमारों